हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और खुशामदीद कहता हूँ आपको आपके अपने चैनल बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी में, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 5.1। और एक्सरसाइज 5.1 के हमने पहले 2 क्वेश्चंस कर लिए थे और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, अगर टाइम बचा तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी वीडियो में कर लेंगे। लेकिन जल्दी से ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम अभी कर लें इसी वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें 144 ए स्क्वायर, ये भी फैक्टराइजेशन ही है। आपका मैं इसके लिए इस तरह करता हूँ, आपका और इजी कर देता हूँ काम। मैं आपके लिए इसका सेकंड क्वेश्चन करता हूँ तो आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। वैसे ऊपर वाला तो सेम पिछले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ज़रा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे a-2, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला आपके जहन में होगा। और ये a माइनस बी का स्क्वायर है, अगर हम इसे ओपन करें तो ये फार्मूला बनता है। अब यहाँ पे देखिए तो यही फार्मूला कुछ इस तरह से बन रहा है। कैसे बन रहा है? a ओवर b, अगर हम इसका होल स्केल करें -2 a ओवर b, a और b ओवर a b, ये हमारी a है, ये हमारा b है। इसी तरह से a भी लिखा, ठीक है, a का स्क्वायर -2ab, और इसी तरह से अगर b ओवर a और इसका होल स्क्वायर कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे तो सिंपली 2 है, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यूज कहाँ से आ गई? चले ये तो हम मान लेते हैं कि इसको होल स्क्वायर कर दिया, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया, ये तो हमारे जहन में बात बन रही है। लेकिन ये किस तरह से बन रहा है? तो अगर हम यहाँ पे, मैं इसको साइड पे आपको सोल्व करके इसको दिखाता हूँ कि आप, मैंने ये अगर लिखा है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा या कोई गलत नहीं है। देखेंगे आप, बी से कट गया, ए से कट गया, 2 1 बच गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2। आप देखेंगे कि अगर हम इस वैल्यू को लिखते हैं, इसको लिखने से हमारे इस वैल्यूज, इस क्वेश्चन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमारा सेम एज इट इज़ वैसे ही 2 बच रहा है। तो अगर मैं इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ तब तो हमारी बात बन जाती है। लेकिन अगर इसको कट करने से यहाँ पे ए, बी या सी या कोई भी वैल्यू बच जाती है और यहाँ पे सिंपल लिखा होता है आपका 2, तो आप कह सकते हैं कि ये इसकी हमारी जो कैटेगरीज है या जो हमारा क्वेश्चन है वो इस पर मुकम्मल लाइन नहीं कर रहा। हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे पुटिंग वैल्यू करनी है कि अगर ये कट हो तो सिंपली 2 बने, और ये फार्मूला भी हमारा क्लोज होके क्या बन जाएगा? a ओवर b माइनस b ओवर a स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला, ये एक ओपन फार्मूला है और ये क्लोज होके इस तरह का बन जाएगा। तो ये आपका हो गया इसका पार्ट 2। जल्दी से इसका पार्ट 3 भी आपके लिए कर देता हूँ और इसी तरह से फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ही हम कर रहे हैं पार्ट 3, और पार्ट 3 आपके लिए करता हूँ। चले आपके लिए पार्ट 4 कर देता हूँ, 3 आप खुद ही कर लीजिएगा, मैं आपके लिए पार्ट 4 कर देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपके लिए ज़्यादा क्रिटिकल और मोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वीडियो में कर सकूँ ताकि आपको आसानी हो सके बाकी क्वेश्चन करने में। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अब आप डायरेक्ट इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। आपने सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखना है कि आपकी कोई चीज़ अगर कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन निकालने की कोशिश कीजिए ताकि आपका क्वेश्चन फर्दर ईजी हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि आपका 3 कॉमन आ रहा है। अगर 3 हम कॉमन ले लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 12x और इसी तरह से प्लस 9, ठीक हो गया। अब आप देखेंगे कि हम अब इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब इसके फैक्टर पॉसिबल है 2x स्क्वायर और इसी तरह से अगर माइनस 2x a और b, ठीक है, 2ab और इसी तरह से प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये एक फार्मूला ओपन है। अब हम इसको क्लोज करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में किया है। अब आप इसको क्लोज किस तरह से करेंगे? अब आप यहाँ पे 12x है और ये अब आपका 3 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12x ही बन रहा है अगर हम इसके फैक्टर बनाएं 12 के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसके फार्मूले को क्लोज कर देना है जो कि ओपन है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये आपका क्लोज फार्मूला बन चुका है। तो ये आपका हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4। कुछ भी नहीं है, मोर इजी क्वेश्चन है और ये आपसे खुद भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको गाइडलाइन की ज़रूरत इतनी नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट दिए जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और इसका फर्स्ट पार्ट करने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको 3x स्क्वायर माइनस 75/, ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, कोई इतना क्रिटिकल नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 कॉमन ले लेना है। 3 कॉमन आ रहा है ना, तो 3 को कॉमन लीजिए, -25
वाई स्केयर। ठीक हो गया। अब आप देखेंगे तो अंदर वाली वैल्यू का हम स्केयर बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं कि अगर हम इसको x का स्केयर कर दें और इसको -5y का स्केयर कर दें, 5y के स्केयर को अगर ओपन करें तो 25y स्केयर बनता है, इसीलिए क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने एक फार्मूला जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, a प्लस बी और a माइनस बी, सिंपली क्या करना है, ये फार्मूला आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना है। किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करेंगे, x प्लस 5y और x माइनस 5y। ठीक हो गया। आपने क्या किया है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जो आपका फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, अगर ए स्केयर माइनस बी स्केयर अगर इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी, अगर हम a को a से, पहली टर्म को पहली से और इसी तरह से दूसरी को दूसरी से, फिर पहली को इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये a स्केयर माइनस बी स्केयर ही बनता है, और अगर इसको ओपन करें तो a प्लस बी और a माइनस बी बनता है। ये फार्मूला आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किए थे, तभी से पढ़ते आ रहे हैं। इसके तमाम तर क्वेश्चन नंबर 4 के इसी तरह से होने हैं। अब हम बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ताकि आपकी आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस कर सकें। तो यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस 6y माइनस 9, आपने ध्यान से समझना है, तमाम क्वेश्चन इसी पैटर्न से होंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आपने क्या करना है, एक्स स्केयर माइनस, अब आप देखिए एक्स के साइड पे ले लीजिए और इसको फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कीजिए। अगर बाहर आपका माइनस कॉमन ले तो अंदर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सारे साइन आपके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ तक तो बात होगी है अपनी डन। एक्स के बाहर लीजिए और इसी तरह से अब देखिए तो इसकी फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन आप किस तरह से कर सकते हैं, इसका कंप्लीटिंग स्केयर 2y 3 और प्लस 3 का स्केयर। अब आप देखेंगे कि आपका ये एक फार्मूला बन रहा है जो कि एक ओपन फार्मूला है। अगर हम इसे क्लोज करते हैं, एक्स स्केयर माइनस वाई प्लस 3 का स्केयर, अब आप देखेंगे कि एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमारी लास्ट टर्म बनी थी उसी तरह की कुछ टर्म बन चुकी है, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अगर हम इसको एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, हम इस तरह से इस लिख सकते हैं। हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने सिंपली क्या करना है, इसी तरह से लिख देना है, x प्लस वाई प्लस 3 और इसी तरह से x माइनस वाई प्लस 3। क्या किया है, एक बार इस साइन को पॉजिटिव में ले लिया है और एक बार क्या ले लिया है, नेगेटिव में ले लिया है। अब आप इसको फर्दर सोल्व करना चाहें तो आगे कर सकते हैं। किस तरह से इस प्लस को और इस माइनस को ख़त्म कर सकते हैं और इसे फर्दर एक स्टेप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन आंसर ठीक रहेगा। अब मैं इसके लिए आपका पार्ट 3 भी आपके लिए जल्दी से कर देता हूँ, ताकि जितने हो जाए उतना ही कॉन्सेप्ट अपना बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी आपके लिए कर देता हूँ, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वैसे तो कुछ भी नहीं है, सारे एक ही तरह के क्वेश्चन हैं और इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। तो अब आप देखेंगे 4x स्क्वायर माइनस, सेम उसी तरह से आपने करना है। किस तरह से, वाई स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 1। ठीक हो गया। यहाँ पे आपकी ये बात डन हो गई है। अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप देखें 2x स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी एक कॉमन बन गई है। और अब आप देखेंगे ये वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये जो आपका है ये एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला अगर आप इसे क्लोज करेंगे y प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। अब आपका सिंपली ये यहाँ पे माइनस आएगा। अब आप सिंपली देखेंगे कि किस तरह लास्ट टाइम क्वेश्चन में किया था उसी तरह से एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में वैल्यू को लिखेंगे। 2x प्लस वाई प्लस 1 और इसी तरह से 2x माइनस वाई, ये साइन पॉजिटिव का है, जिसी तरह ही माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा साइन नेगेटिव का हो जाएगा और -1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, बाकी आपने खुद करने की कोशिश करनी है, ना हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, हम इसे कर लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप जो क्वेश्चन बचे हैं उनको करने की कोशिश कीजिए, ना हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, हम ज़रूर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।